हेलो बच्चों, आज इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें पहचान क्या होती है, इसके पहचानने के तरीके क्या होते हैं, वो आपको रूल कुछ लिखाने वाला हूँ। ठीक, इसमें पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। राइट। इसके बाद पहचान हो गई सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो हालांकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपन एफर्मेटिव पढ़ते हैं, AFFIRMATIVE एफर्मेटिव जो पढ़ते हैं अपन, इसमें सहायक क्रिया नहीं होती है, जो कि सहायक क्रिया क्या नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद क्रिया, इसमें क्रिया क्या होती है, क्रिया हमेशा जो वर्ब होती है, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। प्लस में क्या लगाया जाता है, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार तुम्हें क्या लगाना होगा, एस, ES एवं IES का प्रयोग करते हैं। तो SES IS का प्रयोग कैसे करते हैं समझो। एक चीज की जानकारी दे दूं को, देखो SES IS के प्रयोग के लिए तुम्हें, यदि कर्ता एक वचन है, कर्ता एक वचन है, तो SES और IES का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम, ये क्या होते हैं, एक वचन कर्ता होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ही यानी वह होता है जो कि लड़का या पुरुष के साथ लगता है। इसके बाद सी यानी जे भी वह होता है, बस लड़की या स्त्री के लिए यूज होता है। इसके बाद इट यानी यह है, जो कि जानवर या वस्तु के लिए यूज होता है। राइट। इसके बाद नेम यानी नाम, जो कि हमेशा क्या होता है, व्यक्ति का नाम के लिए यूज होता है। ठीक, व्यक्ति के नाम के लिए। ठीक, तो ये क्या है, तुम्हारे एक वचन करता है जिनमें SES और IES का प्रयोग होता है। ठीक है, कहाँ होता है, क्रिया के साथ। ठीक है। इसके बाद यदि कर्ता बहुवचन रहा, तो यदि कर्ता बहुवचन है तो SES और IES का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो I, U, V और दे, इन कर्ताओं के साथ, I यानी मैं, U यानी तुम, V यानी हम, दे यानी वे, इनके साथ SES और IES का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। राइट। इसके बाद आगे, अब तुम क्या क्रिया में एक साथ तीनों का तो प्रयोग कर नहीं सकते हो, तो ES का अलग होगा, IES का अलग होगा। तो समझो, पहले हम ES का प्रयोग लिख रहे हैं। ES का प्रयोग, क्या होता है, देखो ES का प्रयोग ये कहता है, यदि क्रिया के अंग्रेजी अक्षर में क्या हो, अंत में, और अंग्रेजी अक्षर के अंत में क्या हो, OCH और SH आदि शब्द हों, आदि शब्द
हूँ तो ES का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या मतलब है, जैसे गो, बास, WASH, टीच, तो गो में क्या है, ओ है इसलिए ES का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, बास में क्या है, SH है तो ES का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद टीच, इसमें CH है तो ES का प्रयोग हो जाएगा, TEACH और ES, राइट। अगला ES हो गया। IES के बारे में समझो। IES क्या कहता है, ये कहता है यदि, हेडिंग डालेंगे IES का प्रयोग, ये कहता है यदि अंग्रेजी अक्षर के अंत में बाई है और बाई से पहले क्या हो, स्वर के व्यंजन, यदि व्यंजन हो, बाई से पहले व्यंजन हो तो बाई को हटाकर IES का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि मान लीजिए बाई से पहले तुम्हारा व्यंजन है, जैसे TR बाई, CR बाई, CARR बाई, ठीक, तो ये सब बाई से पहले व्यंजन है तो TR IES का प्रयोग करने से पहले बाई को हटा देंगे। ऐसे ही CRIES, इसके बाद CARRIES, राइट। समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं आगे की ओर। तो देखो आगे ES का प्रयोग, IES का प्रयोग हो गया। अब चलना है, यदि मान लीजिए ये क्या कह रहा था, व्यंजन हो तो बाई को हटा देती है। यदि मान लीजिए बाई से पहले तुम्हारा स्वर आ गया तो तुम क्या करोगे, तो लिखेंगे यदि बाई से पहले क्या हो, स्वर हो तो बाई को क्या कर देंगे, तो S का प्रयोग करते हैं। किसका, S का प्रयोग करते हैं। जब तुम याद करोगे तो इसे अपनी भाषा में याद करना, जिससे तुम्हें परमानेंटली याद रहे। बस मेन शब्द याद रखना कि बाई और व्यंजन किसके, इससे पहले, इसके बाद यदि स्वर आया तो S का, ठीक है। अब लिखते हैं हम इसके बारे में स्ट्रक्चर, मतलब इंग्लिश में लिखने का क्रम। तो STRUCTURE स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि पहले नंबर आएगा तुम्हारा कर्ता, फिर आती है वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, प्लस फिर S, ES और IES इसी में जुड़ जाएंगे, प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, राइट। वाक्य कैसे बनेगा, जैसे वाक्य बनता है कि वह नदी में तैरता है। तो देखो वाक्य की पहचान क्या कहती है, वाक्य की पहचान कहती है कि ताहती है आगे होना चाहिए, वाक्य के अंत में ताहती है होना चाहिए, तो अपन समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक। और यदि सिंपल है तो एफर्मेटिव है, ठीक है। तो इसके बाद कर्ता वह है जो कि ही, जी कर्ता क्या है, एक वचन है, एक वचन कर्ताओं के साथ तैरना क्या मान होता है, स्वयं। तो SWIM, देखो पहले मैंने कर्ता लिखा, फिर वर्ब स्वयं लिखी, मतलब कि तैरना, फिर इसकी फर्स्ट ही फॉर्म है। इसके बाद S, ES, IS, तो ES का प्रयोग कब होता है, जब O, CH और SH, तो यहाँ क्या है नहीं है,
यहाँ आई एस का प्रयोग कब होता है? जब बाई हो यहाँ, तो बाई तो है नहीं है, तो केवल इसका प्रयोग हो जाएगा। राइट। आगे फिर क्या आएगा? इन द, कर्म क्या है? नदी, RIVER, राइट। एक बहुवचन में समझाता हूँ, जैसे वे पत्तों पर राम लिखते हैं। तो वाक्य को पहचाने कैसे? ता है ती है से, ठीक। इसके बाद सबसे पहले कर्ता तो दे है, बे का माने होता है, बे का इंग्लिश फॉर्म दे होता है। इसके बाद लिखना, राइट, WRITE। अब इसमें तुम्हें पता है कि इतने तो ई है, तो अब ES और IS का तो प्रयोग होगा नहीं, केवल S का प्रयोग। अब उसका भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कर्ता क्या है? बहुवचन है, ठीक है। और बहुवचन कर्ताओं के साथ S, ES, IS का प्रयोग नहीं होता है। अब क्या लिखेंगे? राम। राम काय पे लिख रहा है? ऑन, किस पर? पत्तों पर, लीफ, LEAF। लेकिन यहाँ क्या है? पत्तों हैं तो लीव्स हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला वाक्य, बे पतंग उड़ाते हैं। तो बे को क्या लिखेंगे? दे। बहुवचन करता है, उड़ाना क्या माना होता है? फ्लाई, FLY। तो फ्लाई के बाई से पहले क्या है? व्यंजन है, लेकिन यहाँ तो बहुवचन करता है, तो अब तो SES, IS का प्रयोग होना नहीं है, तो काइट, KITE, काइट, राइट। इसके बाद अगला वाक्य, वह गाय बेचता है। तो क्या लिखेंगे? बाय को क्या लिख सकते हैं? ही। करता क्या है? एक वचन है, तो और प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो बेचना का मान होता है सेल, SELL। तो अब इसमें तुम्हें ये जानकारी होगी कि एल किसी ES और IS का तो प्रयोग होगा नहीं, इसमें केवल होगा S का। क्यों? क्योंकि एल है, और लास्ट में क्या बचा? काऊ, जो कि गाय। ओके, चलो चलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो चलते हैं इसी प्रकार की एक और इसी के नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव क्या कहता है? देखो क्या है? PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINITIVE, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या कहता है कि हम पढ़ा रहे हैं आज नेगेटिव, NEGATIVE। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, ठीक। नकारात्मक मतलब नहीं, ठीक है। नेगेटिव मतलब नहीं। इस वाक्यों में क्या? नहीं प्रयोग होगा, जिसको इंग्लिश में नॉट लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यदि देखना है तो वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो जी आपको प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।